अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, कहीं मुझे इसे ये बदबूदार लेप रोज ना लगाना पड़े। कहाँ उस आया को अपने आराम के लिए बुलाया था और कहाँ मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने आराम का। ये आवाज तो नाशी के कमरे से आ रही है। नाशी, ये कमरे से कैसे आवाज आ रही है? पता नहीं मम्मी। मालकिन, मैं देखती हूँ। सुनी, चलो देखते हैं। अरे कमरे से आवाजें कैसे आ रही थी? रोली, क्या हुआ? अरे रोली, क्या कर रही हो? बाथरूम उस तरफ है। रोली, रोली दरवाजा खोल। रोली, रोली, आराम से। क्या हुआ? तू ठीक तो है? क्या हो गया बेटा, तुझे बता ना, क्या हुआ? मधुबाला जी, ऐसे तो आपको दुनिया भर की खबरें होती है, सारी जानकारी होती है, तो क्या इतना नहीं जानती कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो शुरुआती महीनों में ऐसा होता है? ये माँ बनने की वजह से नहीं है दादी। रोली, ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ मेरी उल्टियों से हालत खराब हो रही है और आपको तरीके की पड़ी है। अरे सॉरी दादी, लेकिन ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, बल्कि नाहर जी को लगे इस बदबूदार लीप की वजह से हो रहा है। और मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये दवाइयाँ और ये दवाइयों की बदबू मेरे सर में ऐसे चढ़ती है कि मुझे चक्कर आ जाता है। नाहर जी की वजह से मैं एसी नहीं चला पाती, और आप लोगों को तो पता है ना कि ऐसे वक्त में औरत को कितनी गर्मी लगती है, पर आप सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो बस नाहर जी की पड़ी है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। ये दवाइयों की बदबू, गर्मी, घुटन और ये बदबूदार लेप, कितना सहन करना पड़ रहा है मुझे। पर नहीं, और नाहर जी का क्या है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे अंदर से, ऊपर सोए, कमरे के बाहर सोए या जहाँ पे भी सोए, पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मुझे तो तकलीफ हो रही है। बस अब और नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर का होने वाला वारिस स्वस्थ रहे, तो नाहर जी को इस कमरे से जाना होगा। रोली, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम नाहर को नाहर के कमरे से बाहर निकालना चाहती हो? सॉरी दादी, लेकिन नाहर जी की पत्नी होने के नाते अब मेरा भी इस कमरे पर पूरा हक है। अब मैडम जी, मरीज को ये हालत में पूरा आराम और अपनापन महसूस करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे में मरीज को उनके ही कमरे में रहने दीजिए ना। ये कमरा उनके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर वो रहेंगे ना तो उनकी पुराना याद भी ताजा होगा और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। आया, तुम ना हमारे घर के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। और रही बात यादें ताजा करने की, तो इस घर में इतने लोग हैं, इन सबको देखकर नाहर की यादें तो ताजा हो ही जाएगी ना। नाहर जी तो ठीक हो ही जाएंगे। नाहर जी,
हाँ हाँ वही। दादी जी, मम्मी जी, आपने तो सुना ही होगा ना, ऐसे वक्त में उस बच्चे पर वही असर पड़ता है जो उसकी माँ देखती है। अगर ऐसे में मैं 24 घंटे नाहर जी को इस हालत में देखूंगी जहाँ वो चल फिर नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, एक जिंदा लाश की तरह पड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान का होने वाला वारिस भी एक जिंदा लाश। रोली, चुप। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैडम जी, इस कमरे में मरीज को थोड़ा खुला खुला महसूस होगा और यहाँ रहेंगे तो उनको आराम मिलेगा, हवा आता जाता रहेगा तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है लेप से तो आप कहीं नहीं कमरा छोड़ के बाहर चली जाती, मतलब इससे आपका सारा दिक्कत भी दूर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, आया आंटी बिल्कुल सही कह रही है। और रोली, वैसे भी तुम इस कमरे में बाद में आई हो ना, तो अच्छा होगा अगर तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। इस घर में कोई भी कमरा इतना बड़ा नहीं है और इस वक्त नाहर जी की सेहत से ज्यादा मेरी सेहत जरूरी है। मुझे योगा मेडिटेशन के लिए एक हवादार जगह चाहिए जो कि सिर्फ इस कमरे में है, इसलिए बस अब और नहीं। अगर आप लोगों को अपने पोता पोती की चिंता है तो नाहर जी को इस कमरे से शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन आया, तुम चुप करो। क्या आया आंटी क्यों इतनी बेचैन हो रही है? इन्हें आए तो 2 दिन भी नहीं हुए नाहर जीजू का ख्याल रखने के लिए, इन्हें तो खुद रोली लेकर आई है। बस अब और बहस नहीं। नाहर अब से मेरे कमरे में रहेगा, मैं और रतन जी मैनेज कर लेंगे। आया, तुम नाहर को मेरे कमरे में लेकर जाओ, मैं किसी नौकर से कहकर नाहर का सामान भिजवा दूंगी। माँ जी, चलिए माँ जी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू शांत हो जा। हाँ, ध्यान रख अपना। अब लग रहा है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ओए बुढ़िया, तू क्या देख रही है? लेके जा नाहर को। आया, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो, मैं समर को बोल के नीचे गद्दा डलवा दूंगी। रतन जी और नाहर ऊपर बेड पे लेट जाएंगे, मैं नीचे गद्दे पे। वैसे तो मैं और रतन जी गेस्ट रूम में भी सो सकते थे, लेकिन नाहर की ऐसी हालत है, ऐसे में रात में हम नाहर को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा सुनो, तुम नाहर को बेड पे लिटा दो, फिर ये कैबिनेट साफ कर देना, इसमें हम नाहर का सामान रखवा देंगे, ठीक है? नाहर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की पर उस चालाक रोली को रोक नहीं पाई। उसने अपनी मनमानी करके हमारे कमरे पर अपना हक जमा ही लिया। पता नहीं आप इस कमरे में कैसे रहेंगे, पर नाहर जी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और आपको बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। आज जब मैं वापस आई थी तब मैंने ये सोचा था कि मैं आते ही रोली की सच्चाई सबके सामने ला दूंगी और सबको ये बताऊंगी कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। पर जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि रोली के मन की मुराद तो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उसने आपसे शादी कर ली थी तो रोली की सच्चाई बताने का कोई मतलब नहीं था। और फिर
उसके गोद में हमारे घर का वारिस भी है, जिसका फायदा उठाकर वो अपनी मर्जी चला रही है। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।